शुएब शाहीन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। आपका मौक़िफ़ बड़ा क्लियरली आ गया था शुएब शाहीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, आपको शो पे भी मैंने लिया और आपने उसमें बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि फ़ैसलों पे तनकीद हो सकती है लेकिन जजेस की ज़ात को हदफ़ तनकीद नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये बॉयकॉट करना तो बहरहाल एक ऑप्शन है। आप समझते हैं कि बॉयकॉट किया जा सकता है, अगर आपको नहीं एतमाद है तो ठीक है, क्या यह इसका क्या तासुर जाता है? देखे ना, बाइकाट तो ये कोई असम्बली का इजलास हो रहा है कि जो बाइकाट कर रहे हैं। अच्छा। एक आईनी इदारा है, आईनी इदारा इंसाफ दे रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं, उन्होंने कहा कि लार्जर बेंच बना दें। और यही जजेस है जिनकी कल वो तारीफें कर रहे थे। ये नहीं कहा कि आप लार्जर बेंच इसलिए बना दें कि हमें आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। उन्होंने ये कहा कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इन्वॉल्व है, इंटरप्रेशन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, इंटरप्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व है, इंटरप्रेशन ऑफ जजमेंट्स इन्वॉल्व है, तो लिहाजा आप जो है फुल कोर्ट बना दें। इन जजेस पे तो मिसट्रस्ट था ही नहीं। ये तो सीधी सीधी यूं समझे कि धोस धांधली प्रेशराइज करने वाली बात है, अनडू इन्फ्लुएंस करने वाली बात है। अच्छा, वो बाइकाट किस बात का कर रहे हैं? आर्गूमेंट तो वो कल और परसों और वो सैटरडे को सारे इनके वकील मुकम्मल कर गए थे। इन्होंने जो कहना था वो कह गए थे, 2 दिन इन्हीं को सुना गया ना। सिंपल क्वेश्चन था, 1 घंटे का, आधे घंटे का एक इशू इन्वॉल्व था। इनके वकीलों ने 2 दिन लिए और 2 दिन में जो कुछ उन्होंने कहना था वो कह चुके। उसके बाद बाइकाट का क्या? ये कोई असम्बली का इजलास है जिसको आप बाइकाट कर रहे हैं? ये ना सिर्फ तौहीन अदालत है, गैर आईनी इकदाम है, गैर कानूनी इकदाम है, ये इदारों को मुतनाज़ा बनाने वाली बात है और ये बदनीयती पे मबनी है इनका ये फैसला। अच्छा शुएब शाहीन साहब, आपने उस दिन भी बड़ी तनकीद की थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो आप लोग बादिल नजर में ये जरा केस वेस से फ्री हो जाए तो आप लोग सोच रहे हैं कि कोई कंटेम्प्ट के लिए एप्लीकेशन दायर की जाए? देखिए, उसूली तौर पर तो ये कंटेम्प्ट का जो लॉ होता है ना, तो इन अदालत का, ये कंटेम्नर और अदालत के दरमियान होता है। अदालत चाहे तो उनके पास पूरी पावर्स है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती हैं। लेकिन हाँ, अलबत्ता पहले ये इशू क्लोज हो जाए तो हम देखेंगे। अगर किसी के खिलाफ वाकई कोई जिसने कोई तौहीन की है तो हम सोच सकते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार जो है उसके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी इनिशिएट करे। लेकिन एट प्रेजेंट हम मुतालबा करेंगे कि जमहूरी ताकतों को कि जमहूरी तर्ज अमल अडॉप्ट करें। एक वजीर आला जिसने 186 वोट लिया, आप कहते हो वो नहीं जीता, जिसने 179 लिए वो जीत गया। 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ, जो पार्टी 15 सीटें जीत गई, आप कहते हो कि उसको अवाम का मैंडेट नहीं है। अवाम का मैंडेट उसको है जिसकी 4 सीटें आई हैं। तो खुदा के लिए, आप नाम रखा है पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और डेमोक्रेसी के खिलाफ आप चल रहे हैं। आपका ये तर्ज अमल जो है न आईनी है और न ही जमहूरी है, और इसकी तशरीह ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है इस इशू की आर्टिकल 63A की। और उसके अलावा आप देखेंगे कि यही जज साहबान थे जो कासिम सूरी वाले इशू पे, इन्हीं जज साहबान ने जब फैसला दिया तो यही पीडीएम या इत्तेहादी जमातें जो हैं ये उनकी तारीफ और तौसीफ के पुल बांध रहे थे। और आज इनका कंडक्ट क्या है? आज से ठीक 1 हफ्ता पहले जब डिटेल जजमेंट और रीजनिंग आई है तो ये सारे उनकी तारीफ कर रहे थे। जज भी यही है। और कल किसी ने नहीं कहा कि हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ ये प्ली ली कि जी हम चाहते हैं कि फुल कोर्ट बना दे ताकि एक कॉन्स्टिट्यूशन तो मुतनाज़े बनाया गया है। लेकिन बहरहाल आपका अपना पॉइंट। थैंक यू सो मच शुएब शाहीन साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। ताहिर मलिक साहब, काफ़ी तेज़ी से हैपनिंग्स हो रही हैं हमारे मुल्क में, लेकिन बाद में थोड़ी यहाँ से ही शुरू करूँगी कि क्या आपकी नज़र में बॉयकॉट करना एक अच्छा ऑप्शन है? इसका क्या तासुर जा रहा है कि हुकूमत अपनी ही सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर दे? देखिए, मैं ज़रा थोड़ी मुश्किल बात करूँगा। मेरा ख्याल है कि मेरी राय में हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे इदारों का भी फेलियर है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी फेलियर है। अगर कोई भी मुल्क का पॉलिटिकल निज़ाम अदालतों में जाएगा तो उसके साथ यही होगा। अगर आप 75 ईयर्स देख लें आई एम सॉरी, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला अदालत ने किया, आप उसके बारे में मेरे से ज़्यादा जानते हैं, डिस्प्यूट रहा। गिलानी निकला, अदालत से निकाला गया, किसी ने कहा जी कि बिल्कुल इंसाफ हुआ है, एक ने कहा बिल्कुल इंसाफ नहीं हुआ। तो बल्कि बड़ी पुरानी हिस्ट्री में भी थोड़ा सा मैं चला जाता हूँ। अगरतला केस है 60s का, शेख मुजीब का, जब वो पाकिस्तानी था तो अदालत ने उसको गद्दार करार दिया, उसने मुलगिला कर दिया। तो पॉइंट ये है कि वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। मैं किसी की हमायत या मुखालफत नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। बदकिस्मती ये है कि हमारी जो सियासत है ना, वो जब भी अदालत में जाएगी तो अदालती फ़ैसले जो हैं आपको सियासत में नहीं सलूशन दे सकते। मैं आपको आसान ज़ुबान में कह सकता हूँ कि ये जो केस है
एग्जैक्टली आप यही केस कर दें, पीटीआई को समझ लें हुकूमत, इनको समझ लें अपोजिशन, परवेज़ इलाही समझ लें अपना पीएमएलएन का कैंडिडेट है, बिल्कुल सिनेरियो उल्ट कर दे। ये इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, इसी तरह 5 मिनट में जो इस वक्त पीटीआई का नुक्ता नज़र है वो सारा नुक्ता नज़र पीएमएलएन को हो जाएगा और वो सारा नुक्ता नज़र उधर चला जाएगा। तो मेरा ज़रा सवाल इससे ज़रा गहरा है, पाकिस्तानी सियासत के लिए मैं बात कर रहा हूँ। सवाल ये है कि क्या हमारे यहाँ वो सियासी मेचोरिटी आएगी जिससे हम अपने मामला सियासत में, और आपको पता होगा मैंने कई दफ़ा कोड किया है, लास्ट जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था और उससे पीछे नवाज शरीफ जाते हैं, ये 2 MNAs हैं जो सबसे कम पार्लियामान में आए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का पार्लियामान का रिकॉर्ड है। इमरान खान का पार्लियामान में आना, नवाज शरीफ का पार्लियामान में आना ऐसे था जैसे कि समझ लें कि आप किसी मुसलमान हो गए किसी मंदिर में चले जाएं, तो जाना रखा ही नहीं हुआ। तो जब आपने इस तरह की सियासत रखनी है तो इस तरह ही होगा। लेकिन मलिक साहब, मैं इस बात पे थोड़े से जरूर वजह चाहूंगी, चाहे आप इस पे कमेंट कीजिए, फिर मैं यही सवाल अतर काजमी साहब के पास भी लेके जाऊंगी। आपने कहा कि अगर यहाँ पर पीटीआई भी होती तो यही काम करी होती, लेकिन पीटीआई के केस में यही जजेस थे जिन्होंने पूरे मुल्क की गवर्नमेंट उनसे लेके पीडीएम को दे दी जब हमने देखा कि कासिम सूरी साहब के खिलाफ फैसला आया। लेकिन उन्होंने बॉयकॉट तो नहीं किया था और ना ही उन्होंने ये कहा कि हम फैसला नहीं मानते। वो चले गए फाइनली, भरे उनके एतराज़ात थे कि 12 बजे अदालत क्यों खुली, उन्होंने उसका शिकवा ज़रूर किया बहरहाल, लेकिन ये तो नहीं हुआ कि अदालत का फैसला माना ना हो या इनकार कर दिया हो माना। मैं सिर्फ एक ही कमेंट करूँगा क्योंकि बाकी साथियों ने बोलना है। मुझे फवाद चौधरी आंखों में आ रहे हैं जब ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये जो कौमी असम्बली में स्पीकर पे जो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के आइन की पामाली और 5 बंदों का नाम लिया। आप सिंपली वो फवाद चौधरी का टोन, वो लैंग्वेज और वो अल्फाज देख लें जजेस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। मेरा पॉइंट है वो आप मक्खी से मक्खी मारी हैं, ठीक है वो बाइकआउट नहीं किया, मगर मेरा पॉइंट है कि जहाँ पे मेरा मसला हल मेरी नीयत से होना चाहिए, मेरी ज़रूरत से होना चाहिए। जहाँ मेरी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही मैं कोई सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। ये सारी पोलिटिकल पार्टीज यही करती हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ताई मलिक साहब, अक्सर लोग ये बात कह रहे थे कि पीएमएलएन ने तो अपना बयानिया सारा उठा के पीटीआई की झोली में डाल दिया। तो इस वक्त तो उनका सबसे बड़ा इशू ये था, ये जो हमने कैंपेन में भी देखा कि उनके पास कहने के लिए कोई नैरेटिव नहीं है, कुछ बताने के लिए नहीं था। अभी आए हैं गवर्नमेंट में, परफॉर्मेंस भी जाहिर है वो बताने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं थी। तो वो क्या कहते हैं, नैरेटिव ना होना उनका एक मसला था जो अब वो नैरेटिव बिल्डिंग की तरफ परसू कर रहे हैं। आपको लग रहा है ये सब कुछ जो हो रहा है ये एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए कोशिश है? दैट्स इट। मेरा ख्याल है वो अपनी सज़ा उन्होंने खुद ही ले ली है, क्योंकि उनका एक अच्छा खासा एक पॉलिटिकल स्लोगन था कि हमने वोट को इज्जत देनी है, और इमरान खान उस फंदे में फंस गया। देखिए पता नहीं आप कितना मुझे अलाउ करेंगे ये बात करने के लिए। इस कल्चर में जिसका नाम पाकिस्तान है, लड़ाई ताकतवर से है। ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, जनरल स्टोर हैं छोटे छोटे। एक का नाम जरदारी जनरल स्टोर है, इमरान खान जनरल स्टोर है, नवाज शरीफ जनरल स्टोर है। ये अफराद हैं जो किसी से निगोशिएशन करके पावर लेते हैं। तो लड़ाई किसके साथ है? पावर के साथ है। कल 10,000 ब्रेकिंग न्यूज़ बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इसी प्रोग्राम में दी है। तो पॉइंट क्या है कि अब इमरान खान ने सख्त पोजीशन ली, ये मेरी राय, आप डिसएग्री कर सकते हैं। आप देखो इसको रिवार्ड मिलना शुरू हो गया। पॉइंट क्या है, नवाज शरीफ को ये बात का गुस्सा आया कि भाई खिदमत हमने की, IMF का पैकेज हमने लोगों को सजा, जिसको ये मुश्किल फैसले कहते हैं, मेरी ज़िंदगी सब की जीवन इन्होंने कर दी। 100 रुपये का लीटर पेट्रोल हो गया। अब मेरी बीवी जिसका कोई ताल्लुक नहीं पॉलिटिक्स से, वो कह रही थी कि हूँ लग रहा है कि डॉलर एंज ही रहेगा। मतलब ये आपने हाल कर दिया है। जो बंदा घर में दूध दही के अपना बातें करता था, खाने पकाता था, उसका भी मसला डॉलर बन दिया। तो जो आपने 100 दिनों में पाकिस्तान का हाल किया है IMF का पैकेज लेने के लिए, और उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी, जो उनको लेके आए थे कि बाजी आप ये सारे जूते खाएंगे IMF के लिए और आपको सिले में क्या मिलेगा, आपके केसेस माफ़ हो जाएंगे, आप पासन के हुक्मरान बन जाएंगे। अब लड़ाई ये चल रही है, वो कहते हैं हमने असी पंजाबी कहते सिर ते खेत खा लिए, तो वेयर इज़ 1 ईयर ऑफ रूल, ये लड़ाई चल रही है। अब इसके लिए ज़रूरी ये है कि इमरान को अगर जू रिलीफ मिलेगा, इमरान के ज़हन में इदारों की इज़्ज़त बढ़ जाएगी। इमरान साहब फरमाएंगे कि ये अदालतें भी मेरी हैं, ये फ़ौज भी मेरी है, मैं जान दे दूंगा, मैं इनके लिए इनकी हिफाजत करूंगा। और नवाज शरीफ इमरान की पोजीशन पे चला जाएगा। मैं शुरू से आपसे बात की है, ये पॉलिटिकल क्यास है, इंटेलेक्चुअल क्यास है, डायरेक्शन का क्यास है, और ये लड़ाई नहीं ख़त्म होनी। ये आज का भी केस आप ख़त्म कर लें, ये अदालत से अगली लड़ाई